पर पैकिंग मटेरियल नहीं दिया गया है हमें, जिससे बीज प्रोसेस होना है। बीज प्रोसेस होने के बाद मार्केट में आएगा। मार्केट में आने के बाद जैसे जो टाइमली किसान को उपलब्ध होना है वो नहीं हो पाएगा। यदि पैकिंग मटेरियल टाइम पर नहीं दिया गया तो वो बीज किसान को उपलब्ध नहीं किया जा सकेगा, जिससे प्राइवेट जो सीड वाले हैं वो मनमानी करेंगे, अपना एक अलग रेट। तो ये पैकिंग मटेरियल कब तक उपलब्ध हो जाना चाहिए था? पैकिंग मटेरियल वैसे देखा जाए तो फरवरी में ही उपलब्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं आया, जुलाई आ चुकी है। हाँ। दूसरा, स्टाफ की क्या पोजीशन है पैकिंग के लिए? स्टाफ की बहुत कमी है, स्टाफ है ही नहीं। प्रोसेसिंग का जो काम है उसके लिए कितने बंदों की जरूरत है और इस वक्त कितने उपलब्ध है? प्रोसेसिंग में एग्रीकल्चर डॉक्टर चाहिए, 3 शिफ्ट चलानी है तो 3 शिफ्ट इंचार्ज चाहिए और 1 प्लांट इंचार्ज चाहिए। उनमें से हमारे पास टोटल अवेलेबल सिर्फ 3 ही है। लेबर का क्या पोजीशन है? लेबर एक ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे दिया है पूरे हरियाणा का, जो काफी समय से जिद्दोद करने के बाद भी वो लेबर उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। हम काफी लेटर भी दे चुके हैं, एमडी साहब को भी लिख चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीज प्रोसेसिंग के लिए जितना स्टाफ चाहिए वो नहीं है, लेबर चाहिए वो नहीं है, और एक ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया जो लेबर उपलब्ध नहीं करा रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। उसके साथ साथ दूसरा एक सवाल अभी आ रहा है कि पिछले साल गेहूं का जो टेंडर था वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया और उसको गेहूं जो बीज था उसको औने पौने दामों में दे दिया गया। वो क्या मसला है पूरा का पूरा, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गेहूं जब प्रोसेस होती है ना तो उसके बाद स्वीपिंग बचती है और स्वीपिंग को ई टेंडरिंग के माध्यम से बेचा जाता है। और ई टेंडरिंग पिछली बार 2200 कुछ रुपए रेट था, लेकिन इस बार यही स्वीपिंग 1805 रुपए में बेच दी गई और मार्केट का रेट अभी गेहूं का 2600 के करीब है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये घपलाई है। तो उसको कितनी कंपनी को कितना माल दिया गया? ये लगभग 2000 कुंटल माल दिया गया है। एक ही कंपनी है जो भवानीगढ़ की है, पुरुषोत्तम दास सूरजभान नाम से कंपनी है। इस टेंडर को हमारी मांग है कि इस टेंडर को रद्द किया जाए। उसको अकेले को दे दिया गया? हाँ, पूरे हरियाणा का अकेले को दे दिया गया है। तो जबकि आपने अपने जो आउटलेट हैं उन आउटलेट्स पे आपका रेट 2600 था। नहीं, ये आउटलेट तो हमारे सिर्फ सीड के हैं। अच्छा। लेकिन वो स्वीपिंग एक अलग चीज होती है। उसका जो बेस्टेज है उसका सवाल। हाँ, उसका। अच्छा, वो बाहर एक ही कंपनी को दे दिया गया? एक ही कंपनी, पंजाब की भवानीगढ़ की कंपनी है, उसको दे दिया गया है, जो कि 1800 रुपए में। लेकिन कणक का रेट क्या है अभी? 2600 रुपए मार्केट में चल रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो वेस्टेज बचा था, स्वीपिंग बची थी उसको औने पौने दामों पे दे दिया गया। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल। हमारे साथ सरपंच दर्शन के जिला प्रधान मदन लाल जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि असल में ये जो सवाल है इसका स्वीपिंग का और दूसरे मसले हैं, ये मदन लाल जी क्या कहें? मदन लाल जी, आपका क्या इसमें राय? मैं मदन लाल, जिला प्रधान सरपंच संघ शिक्षा। आज का जो हमारे हरियाणा बीज विकास निगम संघ के आह्वान पे पूरे हरियाणा के अंदर 2 दिवसीय धरना है। ये पीछे जो 14 तारीख को इनके स्टेट की मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ मांगे मानी थी, जैसे जॉब सिक्योरिटी की बात है, कुछ ये टेंडरों की बात है, कुछ स्टाफ की बात है, कुछ लेबर की बात है। इस तमाम मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। ना तो अच्छे के साथियों को जॉब सिक्योरिटी दे रहे, और साथियों ने जो बताया ना, ये सिर्फ गेहूं का घपला नहीं है। इसी क्रम ने मूंग भी 7 रुपए किलो लिए हैं, जबकि मार्केट में 170 रुपए किलो है। इसलिए ये घपला ही है। दूसरा, ये कह रहे ना भाई इनको रद्द किया जाए, रद्द ना किया जाए, एमडी को भी एफआईआर कराई जाए, एमडी के खिलाफ भी, और इस फर्म के खिलाफ भी एफआईआर करके जो लॉस हुआ है वो भरपाई करी जाए। साथ ही जो साथियों ने कहा, अभी पैकिंग का सामान मटेरियल नहीं आया, मटेरियल का सामान फरवरी में होता है, अभी तक तो टेंडर भी नहीं हुआ इसका। इसलिए हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, सरकार की नीयत है, एमडी की नीयत है कि सीधा प्राइवेट फर्मों को लाभ देना और हरियाणा के किसानों को या हरियाणा के किसानों को लुटवाने का काम करेगी सरकार। नहीं पैकिंग का ये नहीं, ठेकेदार को ऐसे, लेबर का ठेकेदार भी ऐसा है जो लेबर उपलब्ध नहीं करा रहा, सिर्फ पैसे खा रहा है। तो हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि तमाम मांग मुद्दे, ये केवल कर्मचारियों के नहीं है, इसमें ये तमाम हरियाणा की जनता के मांग मुद्दे हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। जो इस तरह से ये ए ग्रेड का बीज इतने सस्ते पौने दोने आम दामों में बेचा जाएगा, तो फिर ये तो सीधी लूट है। जब मूंग के भाव देख लो 7 रुपए किलो, कहाँ 170 रुपए, कणक का भी 1000 रुपए डिफरेंस में बेच दिया जो पीछे टेंडर हुआ था। तो इसलिए साफ स्पष्ट है, ये फ्रॉड है, घपला है। यदि इसके खिलाफ सीबीआई जांच हो, मुकदमे दर्ज हो, अच्छा इसमें एमडी दोषी हो चाहे ठेकेदार दोषी है, उससे रिकवरी करी जाए और इसमें मुकदमे दर्ज हो। हम यही मांग करते हैं आपके माध्यम से। तो अभी तक जो टेंडर नहीं हुआ और यहाँ जो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल नहीं आया, तो क्या ये कहीं न कहीं सरकार की इस महकमे को समेटने की कोशिश तो नहीं है? महकमे को समेटने की
कोशिश भी है, और साथ में हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसानों को जो पीछे 3 कृषि काले कानून के लेके आई थी सरकार, उसका जो किसानों ने विरोध किया, उसका खामियाजा किसानों को भुगतने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ताकि प्राइवेट फर्मों के मन मांगे दामों पे बीज मिले और नकली बीज मिले, नकली दवाई मिले। इसलिए इस सरकारी विभाग को बेचना और दूसरे प्राइवेट लोगों को शह देना और किसानों को मारने का काम करेगी सरकार। निश्चित तौर पे कोई भी सरकारी संस्था जब तक मार्केट में है तब तक प्राइवेट कंपनियों की मनमानी के ऊपर एक लगाम लगी रहती है, और आज उसी लगाम को हटाने के लिए सरकार एक कोशिश में है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको एक एक करके साइड बाई कर दिया जाए और फिर प्राइवेट कंपनियों के लिए पूरी की पूरी मार्केट जो है खोल दी जाए, फिर वो अपने मनमानी करें, मर्जी जिस भाव पे वो बीज बेचें, खाद बेचें, असली बेचें, नकली बेचें, कम गुणवत्ता की बेचें, मर्जी जो बेचें, और उससे परिणाम होगा जो वो ये होगा कि अल्टीमेट प्रदेश में, देश में कृषि जो है वो घाटे में जाएगी, फसलें जो है वो अच्छी पैदावार नहीं देंगी और किसान कर्ज में दबेगा, और दबा हुआ किसान अल्टीमेट सरकार के आगे समर्पण करने की कोशिश करेगा। सरकार का ये इनडायरेक्ट रूप से एक किस्म से समर्पण करवाने का प्रयास है, और उस प्रयास में जो विभागों को साइड बाई करने की कोशिश है, उसी कड़ी में कहीं न कहीं ये लगता है कि सरकार ये जो बीज विकास निगम जो पूरे जिला में एक बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को बीज उपलब्ध कराता है, मार्केट में एक कंपटीशन में खड़ा रहता है, जिसके चलते बीज के रेट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती, और आज इसी के ऊपर कहीं न कहीं ये निगम के ऊपर एक हमला है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस तरह से निगम जाएगा तो न केवल रोजगार जाएगा, रोजगार के साथ साथ किसान के लिए भी चुनौतियाँ होंगी, और आज के दिन निगम में अगर सही रूप से कर्मचारी उनको पूरा कर्मचारी दिए जाए, तो एक दौर में मुझे भी याद है इसी ऑफिस में जिसके आगे आज बैठे हैं, इसमें 400 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। आज वहाँ गिनती की संख्या में बैठेंगे 5 रेगुलर कर्मचारी, और बाकी लेबरिंग जो स्टाफ है उसका टेंडर हुआ है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले दौर में सरकार क्या कर बैठ लेगी इसकी ओर, और ये जो आंदोलनकारी हैं क्या ये महकमे को बचा पाएंगे, क्या किसान को राहत दे पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।